हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए राष्ट्रीय महिला नियुक्तियां जो वर्तमान में चेंज हो गई थी और जो भी बनी है सभी एक साथ लाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? तो इंदु मल्होत्रा जी हैं दोस्तों। इंदु मल्होत्रा जी हैं। देखते हैं थोड़ा सा। इंदु मल्होत्रा जी जो हैं, इंदु मल्होत्रा जी ये कौन है? तो पहली महिला वकील है। कौन है? वकील है। तो अगर इनके बारे में कुछ और फैक्ट जाने तो ये जो है 2007 में 2007 में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील थी। 2007 में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील थी और वर्तमान में ये वकील से डायरेक्ट जज बन चुकी है। ये इनके बारे में विशेष है कुछ। इससे पहले जो थे ये फतिमा बीबी थी और ये बेंगलुरु से आते हैं। नेक्स्ट है सेना की पहली महिला जज। ये जज बनी है। जज कौन है? तो ज्योति शर्मा जी जो है ये जज बनी हुई है। तो ज्योति शर्मा, अभी इनके बारे में विशेष कुछ देख लेते हैं। ये ज्योति शर्मा जी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को, विदेशी मुद्दे को देखेगी। मतलब है जैसे कि विदेश से जुड़े मामले को देखेगी। और फिर जैसे कि पूर्वी अफ्रीकी देश एक सेशेल्स आती है। सेशेल्स की सरकार को ये क्या करती है? अपनी सेवा देती है। ठीक है, सेशेल्स की सरकार को ये अपने सेशेल्स की सरकार को अपनी ये सेवा देती है। और ये कहाँ की है? उत्तराखंड की आती है। ये कौन? ज्योति शर्मा जी उत्तराखंड से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के प्रथम डीआईजी। एक डीआईजी है, मतलब कि उप महानिर्देशक है। निरीक्षक लिखा गया, महानिर्देशक कौन है? तो महानिर्देशक जो है नूपुर कुलश्रेष्ठ जी हैं। नूपुर कुलश्रेष्ठ। अब नूपुर कुलश्रेष्ठ के बारे में देखते हैं कुछ विशेष कुछ क्या है। नूपुर कुलश्रेष्ठ जी जो हैं, नूपुर कुलश्रेष्ठ जी भारतीय तटरक्षक बल कब ज्वाइनिंग की थी? 1999 में ज्वाइनिंग की थी। 1999 में ज्वाइनिंग की थी। लेकिन ये अभी क्या बन चुकी है? डीआईजी बन चुकी है। कौन बन चुकी है? डीआईजी बन चुकी है। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें, तो इसका 18 अगस्त 1978 को स्थापना हुआ था। 1978 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। ये इंजीनियर कौन है? ये हिना जायसवाल बन चुकी है। हिना जायसवाल जो है ये इंजीनियर बन चुकी है। इंजीनियर। अब इनके बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं। तो हिना जायसवाल क्या है? इंजीनियर है। और कहाँ की है? ये चंडीगढ़ की है। हिना जायसवाल कौन है? चंडीगढ़ की है। और 2014 में ही फ्लाइट इंजीनियरिंग की कोर्स इन्होंने पूरा की थी। 2014 में इन्होंने फ्लाइट इंजीनियरिंग की कोर्स पूरा की थी और वर्तमान में भी ये वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन चुकी है, हिना जायसवाल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन है? भावना कंठ बिहार के बरौनी में जन्म इनका हुआ था। भावना कंठ के भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बन चुकी है। ये क्या है? भारत की पहली महिला है जो कि लड़ाकू विमान की पायलट। ये पायलट किसका है? लड़ाकू विमान का, जो लड़ने वाला है लड़ाकू विमान, उसका पायलट बनी है ये भावना कंठ। उसके बाद भावना कंठ के बारे में एक विशेष मुद्दा है दोस्तों कि यदि तो बिहार में इनका जन्म हुआ है और बिहार के ये हैं। लेकिन मिग 21 नामक एक एयरक्राफ्ट है जो कि ओबाला एयर फोर्स स्टेशन से इन्होंने उड़ाया था और 14,000 घंटा पूरी अकेले किया था इन्होंने, भावना कंठ जी ने। नेक्स्ट है एम बीरा लक्ष्मी। तो भारत की कौन बनी? ये बीरा लक्ष्मी जो है एम्बुलेंस ड्राइवर। भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? ये यही देख रही है आप लोग, दिख रहे हैं 108 नंबर। इसका जो है एम्बुलेंस नंबर कितना? 108। एम बीरा लक्ष्मी ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। ये कहाँ की है? एम बीरा लक्ष्मी तमिलनाडु की। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? नौसेना मतलब नौसेना में कौन बनी है? पायलट बनी है। कौन? शिवांगी जोशी नौसेना में। ये आपके सामने में है शिवांगी जोशी देख रहे हैं। ये नौसेना की पायलट बनी हुई है और ये भी बिहार के आते हैं, मुजफ्फरपुर जिले से आते हैं। और अगर बात करें नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था।
26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को नौसेना का स्थापना हुआ था। और नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों दोस्तों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बात करें तो 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के कराची अड्डे पर हमला बोल दिया था। इन्होंने ये हमला में इस मुहिम में इन लोग क्या हुआ, सफलता प्राप्त की थी। इसीलिए 4 दिसंबर से नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इस ऑपरेशन का नाम था ट्राइडेंट जो था इस ऑपरेशन का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। तो ये पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक जी बन गए। दीपा मलिक जी के बारे में एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दीपा मलिक जी जो है 31 जनवरी 2020 को पैरा ओलंपिक पदक जीता था। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने। दीपा मलिक ने 31 जनवरी 2020 को पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट इनको क्या कर दिया गया, पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। दीपा मलिक ने 2016 रियो पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। और फिर अगर कहा जाए कि पीसीआई पैरा ओलंपिक समिति के महानिदेशक कौन है, ये तो अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं गुरुशरण सिंह। गुरुशरण सिंह जो कौन है, इसके भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हॉक एडवांस गेट मिशन को अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट कौन बनी है। ये भी एक पायलट ही है, ये भी दोस्तों प्रथम महिला पायलट। लेकिन कैसा है, हॉक एडवांस मिशन को अंजाम, मतलब कि ये हॉक एडवांस मिशन कहलाता है। ये इसको अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है, तो मोहन सिंह जितरवाल। और इनके बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाली है। और ये राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के सबसे युवा सांसद ये तो चंद्रानी मुर्मू है। और सबसे युवा का मतलब 25 वर्ष इनका, इसका एज कितना 25 वर्ष है। और बीजू जनता दल से ये आते हैं। कौन से दल से आते हैं, बीजू जनता दल से। और ये वर्तमान में उड़ीसा के क्योझर लोकसभा में सबसे कम उम्र में की सांसद। ये सबसे कम उम्र की सांसद कहाँ से, उड़ीसा के क्योझर से आते हैं ये, जो कि लोकसभा के सांसद है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष चंद्रिमा शाह। इनके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है चंद्रिमा शाह के बारे में। चंद्रिमा शाह कलकत्ता से आते हैं। कहाँ से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बात की जाए तो ये 2016 से 18 तक वहाँ का उपाध्यक्ष थी। ये अभी तो अध्यक्ष हैं, लेकिन 2016 से 18 तक ये क्या थी, उपाध्यक्ष थी। और फिर 20 से 22 तक ये के लिए क्या बन गई है, अध्यक्ष बन गई है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की। और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 7 जनवरी 1935 को हुआ था। 7 जनवरी 1935 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भारत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है, तो गौरी सांबत। कौन है, गौरी सांबत। ये ट्रांसजेंडर है, तो आप लोग देख भी रहे हैं ट्रांसजेंडर है। ये महाराष्ट्र से आती है। कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से आती है। नेक्स्ट दोस्तों भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी, तो सलीजा धामी। कौन है दोस्तों, सलीजा धामी। ये कौन है, सलीजा धामी जो है फ्लाइट कमांडर बनी है। कौन बनी है, फ्लाइट कमांडर बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट कमांडर बनी है। उसके बाद फिर ये यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर हेलीकॉप्टर का कमांडर पद संभालेगी। वो हेलीकॉप्टर का नाम था चेतक नामक ये हेलीकॉप्टर का नाम है। नेक्स्ट दोस्तों युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है, युद्ध सेवा मेडल। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दोस्तों है मिंटी अग्रवाल। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। यही है युद्ध सेवा मेडल यही है दोस्तों। युद्ध सेवा मेडल यही है। युद्ध सेवा मेडल जो है ये 26 जून 1980 से दिया जाता है। 26 जून 1980 से दिया जाता है। 26 जून 1980 से युद्ध सेवा मेडल दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। मिंटी अग्रवाल के बारे में बात करनी तो ये हरियाणा के अम्बाला से आती है।
और ये मिंटी अग्रवाल के इसके बारे में यही क्यों दिया गया दोस्तों, ये तभी दिया जाता है जो कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधित आप जैसे कि देखिए आप यहाँ पे पाक विमान की घुसपैठ के दौरान मिंटी अग्रवाल ने निभाई थी फाइट प्लान कंट्रोलर की जिम्मेदारियां। क्या बोले दोस्तों, हम फिर से सुन लीजिए। फ्लाइट प्लान कंट्रोल की जिम्मेदारियां निभाई थी। उस समय पाक घुसपैठी जो घुस गए थे, जिसमें कि पाक घुसपैठी जो आ गए थे, जो कि अभिनंदन जी भी उसमें चले गए थे वहाँ पे पाकिस्तान। उसी समय की इन्होंने क्या किया था, मिंटी अग्रवाल जी ने फ्लाइट प्लान की कंट्रोल की जिम्मेदारियां ये संभाली थी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, शिवांगी सिंह। इनके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पहली महिला बन गई है, जो कि ये इन्होंने क्या की थी, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला भी बन चुकी है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला भी ये बन चुकी है, और ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भी बन चुकी है। तो ये भी बात होगी। ये कहाँ की, बिहार के मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर के ये भी है, बिहार के मुजफ्फरपुर से ये आती है। तो नेक्स्ट दोस्तों यहीं तक आज का वीडियो था दोस्तों। आज आप लोग मेरी वीडियो पे बना रही है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कीजिए, जिससे हमको ये पता चल सके कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि मेरी वीडियो अच्छा बन सके। थैंक यू दोस्तों।